कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ बिल पे करने में गुजार देते हैं? क्यों कुछ लोग पैसा बनाते हैं जबकि दूसरे लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं? क्यों एक ही स्कूल, एक ही सिटी, एक ही बैकग्राउंड के लोग बिल्कुल अलग रिजल्ट लाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक रिच डैड वर्सेस पुअर डैड इसी सवालों का जवाब देती है। एक कहानी, दो फादर्स की, दो सोच की और एक डिसीजन की, जो लाइफ बदल सकती है तुम्हारी भी। रॉबर्ट हवाई में एक सिंपल फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके पास दो फादर फिगर थे। एक उनके रियल फादर जिनको वो पुअर डैड कहते थे और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर जिनको वो रिच डैड कहते थे। पुअर डैड एक एजुकेटेड आदमी थे जिनके पास पीएचडी डिग्री थी, स्टेबल गवर्नमेंट जॉब थी, सोसाइटी के हिसाब से वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी थे, लेकिन फाइनेंशियली ऑलवेज स्ट्रगलिंग। रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे, एजुकेशन कम थी लेकिन फाइनेंशियली एजुकेशन अनबीटेबल थी। वो बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर थे और उसने अपनी सोच से एम्पायर खड़ी करी थी। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक कहते थे बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सेफ लाइफ जियो। दूसरे कहते थे पढ़ाई करो पर पैसे का रूल समझो, जॉब सिक्योरिटी नहीं, फाइनेंशियली फ्रीडम ढूंढो। उस दिन रॉबर्ट की लाइफ का बिगेस्ट कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। दो लोग, दोनों सक्सेस, अपनी अपनी जगह पर, दोनों के एक बिहाफ पर बिल्कुल अपोजिट थे। एक संडे मॉर्निंग रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास गए और बोले, अंकल हम रिच बनना चाहते हैं, प्लीज हमें सिखा दो। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले काम करना सीखना होगा, पैसा कमाना नहीं। वो दोनों छोटे थे, सिर्फ 9 साल के। रिच डैड ने उन्हें अपनी स्टोर में काम पे रखा 10 सेंट पर आवर के हिसाब से। 3 घंटे काम, 30 सेंट, छोटी सी इनकम। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट इरिटेट हो गए। मैं तो इतना काम कर रहा हूँ और मिल क्या रहा है, मुझे और पैसे चाहिए। तब रिच डैड ने उससे एक लाइन बोली, मोस्ट पीपल वर्क फॉर मनी बट द रिच मेक मनी वर्क फ्रॉम देम। ये लाइन उनके दिमाग में एक्सप्लोशन की तरह गूंज गई। उस दिन रॉबर्ट समझ गए, पैसे के पीछे भागना और पैसों को अपने लिए भगाना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। पुअर डैड अपनी सैलरी से खुश थे, लेकिन हर मंथ एक एंड तक पैसे खत्म हो जाते थे। बिल्स, ईएमआई, टैक्स, स्कूल फीस, सब कुछ उनके ऊपर बोझ बनता जा रहा था। वो सोचते थे जब सैलरी बढ़ेगी लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन जब सैलरी बढ़ती एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते। बिगर हाउस हो जाता, बेटर कार हो जाती, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता और फिर वही साइकिल, इनकम, एक्सपेंस, लोन, स्ट्रेस, इनकम अगेन। रिच डैड कहते थे यही है लाइफ का रैट रेस, जिसमें लोग अपनी पूरी लाइफ पैसा कमाते हैं पर फ्री नहीं हो पाते। फ्रीडम तभी मिलती है जब पैसा कमाने के लिए काम करना बंद कर दो और पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दे। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा, बेटा तुझे पता है रिच लोग और पुअर लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? रॉबर्ट बोला, पैसा। रिच डैड मुस्कुराए और कहा, नहीं, इट्स नॉलेज। रिच लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स वो होती हैं जो तुम्हें पैसा लाके दें, लाइबिलिटीज वो होती हैं जो तुमसे पैसा ले जाएं। पुअर लोग बिना सोचे खर्चा करते हैं। मैं डिजर्व करता हूँ ये कार, ये लग्जरी, और फिर वो कार ईएमआई और मेंटेनेंस के थ्रू उन्हें और गरीब बना देती है। रिच लोग पहले एसेट बिल्ड करते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, स्मॉल बिजनेसेस, और जब उन एसेट से पैसा आने लगता है तब वो लग्जरी अफोर्ड करते हैं। यही डिफरेंस होता है फाइनेंशियली फ्री माइंडसेट और फाइनेंशियली ट्रैप्ड माइंडसेट में। पुअर डैड कहते थे स्कूल जाओ, गुड ग्रेड्स लाओ, जॉब लो। रिच डैड कहते थे स्कूल तुम्हें
एम्प्लॉय बनाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें फ्री बनाती है। स्कूल में कोई नहीं सिखाता टैक्स कैसे बचाएं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, रिस्क कैसे मैनेज करें। रिच लोग ये सब सीखते हैं और फिर सिस्टम के रूल्स अपने फेवर में यूज करते हैं। पुअर लोग रूल फॉलो करते हैं, रिच लोग रूल्स बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं एजुकेशन जरूरी है बट सिर्फ डिग्री नहीं। रियल एजुकेशन होती है जब तुम सीखते हो पैसे के सिस्टम को समझना। रिच डैड का मंत्र था वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग। हर जगह उसने एक चीज सीखी, बिजनेस सिस्टम कैसे चलता है। पुअर डैड कहते थे जॉब चेंज मत करो, स्टेबिलिटी चाहिए। रिच डैड कहते थे स्किल्स बढ़ाओ, इनकम अपने आप बढ़ेगी। एक बंदा सैलरी के लिए काम करता है, दूसरा बंदा सिस्टम समझने के लिए, और वही सिस्टम बाद में उनके लिए पैसे कमाता है। हर इंसान के अंदर एक फेयर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। रिच डैड कहते थे फेलियर से डरो मत, फेयर ही इंसान को पुअर बनाता है। पुअर डैड सेफ गेम खेलते थे, रिच डैड रिस्क लेते थे, कैलकुलेटेड रिस्क। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया एवरी फेलियर इज अ लेसन नॉट अ लॉस। हर गलती तुम्हें एक स्टेप और सक्सेसफुल बनाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने से नहीं मिलती, वो मिलती है जब तुम फेयर को कंट्रोल करना सीख जाओ। रॉबर्ट ने जिंदगी भर दो फादर से सीखा। पुअर डैड ने सिखाया डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, रिच डैड ने सिखाया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और एक दिन उसने लिखा रियल रिचनेस इज नॉट हाउ मच मनी यू हैव बट हाउ लॉन्ग यू कैन लिव विदाउट वर्किंग फॉर मनी। फ्रीडम का मतलब है तुम अपने सपने फॉलो कर सको बिना पैसे के डर के, और ये बात पॉसिबल है जब तुम अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते हो। सो दोस्तों, जिंदगी में चॉइस सिंपल है। तुम पुअर डैड की तरह सेफ गेम खेल सकते हो या रिच डैड की तरह अपने सिस्टम खुद बना सकते हो। डिसीजन तुम्हारा है। पैसे सबके पास आते हैं लेकिन सिर्फ उनके पास रुकते हैं जो पैसे का रूल समझते हैं। आज से एक कमिटमेंट लो, सीखो, ग्रो करो और पैसे को अपने लिए काम करवाना स्टार्ट करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ स्किल्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बुक के साथ जो आपकी सोच को बदल देगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपका माइंडसेट कौन सा वाला है, रिच डैड वाला या फिर पुअर डैड वाला।